everyone. Hope you all are well. This side Akriti Yadav with you all once again. So आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप इंडिगो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे इस वीडियो के लिए कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने कई लोगों को देखा भी है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो भी एप्लीकेशन है इंटरव्यू का, ये बस हमारा तामझाम बढ़ाने के लिए दे दिया गया है। इसका इंटरव्यू में कहीं से कोई रोल नहीं है, ठीक है। मैंने खुद इंटरव्यू दिया है, वहां पे कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने यहाँ आने से पहले अप्लाई किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो उसका प्रूफ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि आप बिना अप्लाई किए इंटरव्यू देने पहुंच जाएंगे तो वो लोग आपको वेन्यू पे घुसने नहीं देंगे, घुस गए तो फिर बाहर निकाल देंगे, या आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, या आपका इंटरव्यू लेते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे, या आपको सेलेक्ट कर लिए और बाद में उनको पता चला कि आपने अप्लाई नहीं किया है तो वो आपको फिर रिजेक्ट कर देंगे कि अरे नहीं नहीं तुमने तो अप्लाई नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये बात ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया गया है। इनफैक्ट जब मैं अपना इंटरव्यू देने गई थी तो हमारा जो टाइम था वो था 10 बजे से 1 बजे तक का, ठीक है। और मैं पहुंची 11-12 बजे के करीब, वो भी एकदम डर के कि अरे बाप रे मैं तो लेट हो गई हूँ, अब क्या होगा। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि 1 बजे के बाद तक लोग आ रहे हैं और उनको कोई नहीं रोक रहा है कि अरे तुम लेट हो क्यों आ रहे हो, अब नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं बेकार में ही डर के गई। वैसी एप्लीकेशन का भी है कि ये बेकार में ही एक चीज दे दी गई है, इसका कहीं से कोई रोल नहीं है। तो अगर आप अप्लाई नहीं भी करके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रीली जा सकते हो, अपना इंटरव्यू दे सकते हो, इसका कोई इंटरव्यू से लेना देना नहीं है। स्टिल अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मैं तो अप्लाई करके ही जाऊंगी, तो फिर चलिए मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे जाके करियर इन इंडिगो सर्च करेंगे, फिर हम इंडिगो के करियर पेज पे जाएंगे। दैन हम इसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे। फिर यहाँ इन फ्लाइट सर्विसेज द कैबिन क्रू लिखा हुआ है, उसके नीचे व्यू ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे। दैन हम इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन जॉब्स कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे एक डेट दिया हुआ है 11 अगस्त 2025, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे एक कोई सा भी डेट यहाँ पे रहता है। आप बस इस पर क्लिक करेंगे कैबिन अटेंडेंट पे। दैन ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऊपर में अप्लाई नाउ दिया हुआ है। इस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है। अगर आपने पहले से यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखा रही हूँ इसलिए मैं एक नया अकाउंट बनाऊँगी। उसके लिए मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगी पहले। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस 2 बार डालना है, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो नीचे चीज़ें दी हुई हैं उसको देख के। फिर यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। फिर उसके नीचे हम अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कहाँ गया, तो यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू ओनली रिक्रूटर्स मैनेजिंग जॉब्स आई अप्लाइड टू पे क्लिक करके, और फिर हम यहाँ रीड एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। दैन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस पे एक पिन आएगा, उस पिन को आपको यहाँ पे डालना है। पिन डालने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
और ये हमारा मेन पेज ओपन होके आ गया हमारे सामने। अब इसमें हम जाएंगे माय डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे हम अपना रिज्यूम डालेंगे, कवर लेटर डालेंगे, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, कोई सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसको भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डालेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, पर पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। फिर आप यहाँ पे पासपोर्ट है अगर आपके पास तो आप पासपोर्ट भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशंस पे जाएंगे। फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालें, नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। लास्ट नेम डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट, सिटी, जो जो चीज़ें आपके पास हैं उन सबको डालेंगे, और जो नहीं है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोड़ सकते हैं उसको। जाने से हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे। और एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है। अगर इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको उस ऑप्शंस में ही सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये जेंडर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे फीमेल क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। खुद से अगर आप फीमेल लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। डिसेबिलिटी स्टेटस, नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, खुद से नहीं लिखना है इसको, ठीक है। यहाँ से अगर आप खुद से लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, इसलिए इसी में से आप सेलेक्ट करें। और जहाँ ये ऑप्शंस नहीं है वहाँ आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस इसको छोड़ देंगे, फॉर्मल एजुकेशन भी छोड़ देंगे क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और लैंग्वेज स्किल्स पे जाएंगे। अगर आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, जितने ज़्यादा लैंग्वेज आते हैं उतने अच्छे हैं। उसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव्स वर्किंग पे। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो इंडिगो में या इंटरग्लोब में काम करता है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ये इतना ज़रूरी भी नहीं होता इसको फिल करना। फिर हम जाएंगे सबसे नीचे जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे। बाकी ऊपर वाले हम सारे स्किप कर देंगे, ये सब ज़रूरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस के लिए है। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर वॉक इन, इस पे जाके हम यस कर देंगे। उसके बाद हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन, इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कहाँ से पता किया इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया डालती हूँ क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला। उसके बाद उसके बारे में आपको डिटेल्स डालने हैं कि सोशल मीडिया में मतलब कहाँ से, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, कहाँ से मिला आपको। तो मैं यहाँ पे फेसबुक डाल देती हूँ। विलिंगनेस टू ट्रैवल, इसमें आप यस कर देंगे। और उसके बाद है विल यू नाउ और इन द फ्यूचर रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप फॉर एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इसमें आप यस नो जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद वाला हम छोड़ देंगे। फिर है डू यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस डालिए, नहीं है तो नो डाल दीजिए, ठीक है। मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं यहाँ पे यस डालूंगी। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसका इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी डालेंगे। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेसेस पर आधार कार्ड, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा उसको आप यहाँ पे डालेंगे। हैव यू वर्कड विद इंटरग्लोब, इसको छोड़ देंगे हम, ये सारे छोड़ देंगे, ये हमारे लिए नहीं है, हम फ्रेशर्स हैं। हैव यू एवर स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर आप रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं रहे हैं नो कीजिए। और अगर आप यस करते हैं तो आपको नीचे वाले में फिल करना होगा ड्यूरेशन और लोकेशन। मुझे नहीं लगता कि कोई रहा होगा इतने टाइम तक इंडिया से बाहर। फिर इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं ये हमारे काम की नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पे हाइट और वेट पे। इसमें आपको अपना हाइट और वेट मेंशन करना है। मेरी हाइट 157 है तो मैंने डाल दिया, और वेट मेरी मुझे नहीं पता, 50 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, एज डाल देंगे अपना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई है तो आप डालेंगे, नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। नीचे कुछ बीमारियों का भी दिया हुआ है, अगर आपके पास इसमें से कोई बीमारी है तो आप डालिए, अदरवाइज़ छोड़ दें, ना नो पे क्लिक कर दें।
मुझे नहीं लगता कि इस एज में किसी के पास इतनी सारी बीमारियां होंगी। तो इन सारे सेक्शंस में आप नो फिल करते जाएं। आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दिस फॉर्म, इसमें आप नीचे आके यस पे क्लिक कर दें। दैन ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, इसको हम छोड़ते जाएंगे। हम नीचे आ जाएंगे, डू यू हैव एनी विजिबल टैटू और स्कार, इस पर आप नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कर दीजिएगा। सॉरी। फिर ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे ऊपर। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज कैबिन क्रू ओनली, ये वाला आप छोड़ देंगे, इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप डाल सकते हैं, फ्रेशर्स के काम का नहीं है ये। फिर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स ब्लड रिलेशन वर्किंग विद इंटरग्लोब एज कैबिन क्रू, अगर है तो आप डालेंगे, नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। इंटरव्यू हिस्ट्री विथ इंडिगो, मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट डेट, अगर आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू अटेंड किया है तो उसका डेट डालेंगे, और उसका जो रिजल्ट रहा है इंटरव्यू का वो भी डालना होगा यहाँ पे। दैन पर्सन विद डिसेबिलिटीज स्टेटस, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो। मुझे नहीं लगता कि किसी को डिसेबिलिटी है, क्योंकि कैबिन क्रू के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो ये सारे बिना काम के हैं। नीचे आते हैं एक्नॉलेजमेंट पे, यहाँ पे टाइप सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। मैं यहाँ पे श्रद्धा कपूर लिख देती हूँ। उसके बाद पहले हम अपने इस यहाँ पे आके और इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। सो ये था पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद दैट। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।